एक्सरसाइज 12.1 चल रही है। तो एक्सरसाइज 12.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी आज देख लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो लास्ट टाइम में इसका तीसरा क्वेश्चन ये तीरंदाजी लक्ष्य वाला बताया था। अब इसका चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है और जिसका पहिया, तो कार का पहिया एक वृत्त का ही उदाहरण है। पहिया भी वृत्ताकार होता है, जब वो चलता है तो अपनी परिधि पर घूमता है। तो इसका व्यास 80 सेंटीमीटर, यानी पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। ये व्यास 80 सेंटीमीटर है और हमें अगर व्यास पता है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। पहिए की त्रिज्या मान लेते हैं r, तो r बराबर 80 बटे 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 80 को कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो पहिए की हमें त्रिज्या मिल गई है 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहिया घूम रहा है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर पहिया घूम रहा है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये बताना। तो पहिया अगर घूम रहा है तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा, जितनी इसकी ये गोलाई है। गोलाई मतलब ये परिधि है, तो अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, क्योंकि एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी त्रिज्या आ गई 40। तो जितने पहिए होंगे, अगर 4 पहिए हैं, वैसे कार है तो कार में 4 ही पहिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो चारों पहिए एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर ही दूरी तय करेंगी। तो ये एक पहिए की बात हो रही है, मतलब चारों पहियों के लिए सब समान है। तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होगी। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई इंटू r की वैल्यू है 40, ये हो जाएगा 40 दूना 80 पाई, और मात्रक है सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 80 पाई सेंटीमीटर है पहिए द्वारा। अब कार की चाल दी है कि कार किस चाल से जा रही है। कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर चाल दी है। तो ये पूछा गया है कि पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, यानी 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि 10 मिनट में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। 10 मिनट में चक्करों की संख्या पूछी गई है, तो हम ज्ञात करेंगे कि पहिया 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय से, क्योंकि समय दिया है और चाल भी दी है, तो हम दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, यहां पर मात्रक है सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में, और ये आ गया है किलोमीटर, और जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, और यहाँ पर आवर यानी प्रति घंटा दिया है। तो घंटे को मिनट में बदलेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। देखो, इसको हम सही रूप में आप लोगों को
लिख कर दिखाते हैं कि आप लोगों के लिए सही क्या होगा। तो 66/1 पर आवर मतलब 1 घंटा, ये 66 किलोमीटर 1 घंटे में। इसका मतलब यही है कि 66 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है। अब ये किलोमीटर है, 66 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 66 गुणे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया मीटर बटे घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, तो बटे ये हो गया मिनट। लेकिन हमें बदलना है सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 66 इंटू 1000, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बटे में 60, 100 से गुणा करने पर अब ये बन गया सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये नीचे मिनट है। कैंसिल कर लेंगे, 1 0 इससे कैंसिल, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 11। ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 11 से गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस क्वेश्चन में बस इतना ही मेन काम था कि आपको इसकी यूनिट बदलनी थी, मात्रक बदलना था। इसके बाद में अब हमें दूरी पता है, अब समय दिया गया है, यानी 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, सूत्र लगा देंगे, चाल गुणे समय। चाल दे रखी है, एक 1,10,000 गुणे समय 10 मिनट है, तो 10 से गुणा कर लेंगे। अब इसमें हो जाएंगे 5 जीरो, ये हो गया 11 लाख। ये दूरी है, और दूरी का मात्रक इस समय चल रहा है सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर दूरी तय करेगी कार। तो कार तय करेगी, इसका मतलब है पहिया भी इतनी ही दूरी तय करेगा। अब हमें ज्ञात करना है कि इतनी दूरी तय करने में, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि इतनी दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे, तो हमें चक्करों की संख्या मिल जाएगी। इधर का दिखेगा, दिख रहा है इधर, इधर का कम ही दिखेगा। चलिए अभी इसको मिटा देते हैं, ये पहिया मिटा देते हैं, ऊपर जगह हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखना है, अब हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। चक्रों की संख्या बराबर हम लिखेंगे कि 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, या कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ऊपर मान रख देंगे कुल दूरी का कितना, 11 लाख बटे एक चक्कर में 80 पाई दूरी तय की है, 80। अब पाई लिख दें, लेकिन अब हम मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और ये कितने जीरो है, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से सब हट गए। 1 0
इसे कैंसिल करो, ठीक, और 2 से फिर से कैंसिल कर लो, 2 पंचे 10, 1 2 3 जीरो बच गए, 1 2 3, तो ऊपर है 5000 गुणे 7 और बटे में बचा है 8, इतना बच गया है। 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, बच गया 2, 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, यानी ये 625 और ये गुणे में 7, इनकी गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 छंग 42 और 1 43, इतने चक्कर पहिया लगाएगा, ठीक। तो पहले इधर से लिखना है, फिर ये वाला भाग लिखना है, उसके बाद में ऊपर से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही था कि पहले यूनिट को चेंज करेंगे, अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आंसर सही नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका आंसर बताना है। दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। यानी एक वृत्त है, वृत्त एक ही है जिसका परिमाप या परिधि कह लो, सरकमफेरेंस, जिसका सरकमफेरेंस और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, तो जिसका परिमाप या परिधि कह लो और उसका क्षेत्रफल एरिया, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हम मान लें कि माना इस वृत्त की त्रिज्या r, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की उसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, इधर बच गया r और इधर बच गया 2 मात्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना पढ़िए।